अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम वकास हुसैन भट्टी है और वीकली जो है हमारे यहाँ सेशन होता है फंडामेंटल्स को लेके। तो उसपे आज हम जो है वो गोल्ड को और ओवरऑल मार्केट को ज़्यादा हम जो है वो जो नज़र होती है वो गोल्ड पे होती है। तो गोल्ड को हम जो है वो फंडामेंटली और टेक्निकली देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो जैसा कि मैं जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज की जो रिपोर्ट है, सीओटी जो रिपोर्ट है, वो लाजमी तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करता होता हूँ। तो इसको जो है वो आप लोग भी जो है वो सीओटी रिपोर्ट जो है आप जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं कि पिछले वीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछला जो वीक गुजरा है, तो उस डाटा के मुताबिक जो है वो बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो गोल्ड को बाय साइड की तरफ जो है वो लेके जाना चाह रही थी। तो इस डाटा को हम आज जो है वो फिर से जो है वो एक बार देखेंगे कि इस वीक जो है वो डाटा जो है वो क्या हमें बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है वो 6 डेट तक है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यानी कि 6 डेट, तो यानी कि ये रिपोर्ट जो है वो क्लोज हुई है और जो ये पब्लिक हुई है, शाया हुई है, वो हुई है यानी कि 9 मई को। ठीक है, तो हम जो ये डाटा देखते हैं, ये 6 मई तक का जो डाटा है जो हमारे सामने जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी दौरान में जो है वो एक बड़ी जो न्यूज़ है हमें देखने को मिली थी, जो टैरिफ के हवाले से थी। तो उसका जो है वो असर अंदाज जो है वो इस चीज़ों पे होगा। तो इस रिपोर्ट को देखते हुए हम जो है वो देखते हैं कि आया कि मार्केट में जो है वो किस साइड पे जो है वो कौन सी पोजीशन है और मार्केट को स्मार्ट मनी जो है वो किस साइड पे लेके जाने में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स को, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नॉन कमर्शियल की पोजीशन को देखें तो 2,37,445 यहाँ पे जो है जो ज्यादा पोजीशन जो है वो लॉन्ग की तरफ है। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पोजीशन जो है स्मार्ट मनी की अक्सरियत जो है वो नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स की, वो अक्सरियत में जो है वो बाय साइड की तरफ जो है वो इंटरेस्टेड है। अभी भी अगर हम यहाँ पे देखें तो 2,37,445 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे जो है वो बाय साइड की तरफ हमें शो हो रहे हैं। उसी के बाद जो है वो 74,948 यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, उसी के बाद जो है हम बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन की, कमर्शियल्स की। तो कमर्शियल जो है यहाँ पे जो आप जो है वो हेज फंड्स कह सकते हैं, जो अपने जो है वो बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि जो है अपने बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए जो है वो ज्यादा इसमें ट्रेड करते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो 87,244 जो है वो पोजीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है लॉन्ग में, बाय साइड की तरफ। उसी के साथ साथ जो है वो 2,79,347 हमें जो पोजीशन हैं वो हमें शॉर्ट में जो है वो यहाँ पे नजर आ रही हैं। अगर हम ओवरऑल डाटा को देखें तो यहाँ पे जो है वो कमर्शियल जो ट्रेडर्स हैं, सॉरी नॉन कमर्शियल जो ट्रेडर्स हैं, वो अभी भी गोल्ड को जो है वो बाय साइड की तरफ जो है वो लेके जाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारी जो है वो सीओटी रिपोर्ट थी, सीओटी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो अभी भी जो गोल्ड है वो बाय साइड की तरफ लेके जाने में बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े जो हेज फंड्स हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी जो है वो गोल्ड को अभी भी बाय साइड की तरफ जो लेके जाने में इंटरेस्टेड है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो रिपोर्ट है वो 6 मई तक है। ठीक है, 6 मई तक है ये डेट, ट्यूसडे की तक की ये रिपोर्ट है। और जो पब्लिक हुई है ये फ्राइडे को, ये रिपोर्ट जो है वो सीओटी यानी कि कमोडिटी एक्सचेंज की वेबसाइट पे जो है वो ये पब्लिश होती है। आप जो है वो यहाँ पे जाके खुद जो है वो विजिट कर सकते हैं। उसी के बाद जो है हम फंडामेंटली देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो कौन कौन सी न्यूज़ है। नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें तो ट्यूसडे वाले दिन, मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो यहाँ पे सीपीआई की न्यूज़ जो है वो शो हो रही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डाटा है मंथली, और जो है वो ईयर टू ईयर सीपीआई की न्यूज़ है। और सीपीआई की न्यूज़ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है वो डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे नंबर ज्यादा आ रहा है, 0.3% आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है डॉलर के लिए। उसी के साथ जो है हम सीपीआई, ओवरऑल सीपीआई को देखें मंथ टू मंथ को, तो यहाँ पे 0.3 का डाटा है, जो भी एक अच्छा पॉजिटिव डाटा है। जीरो माइनस 0.1 से ले अभी जो डाटा है ये पॉजिटिव डाटा है। जिस तरह से जो है वो फेड ने लास्ट टाइम बोला था कि अभी भी हमारा जो फोकस है वो मेन इन्फ्लेशन पे है, तो हम इन्फ्लेशन के डाटा को देखेंगे, उसी के मुताबिक जो है वो फिर फैसला करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में कि हम जो है वो इंटरेस्ट रेट को कट कर रहे हैं कि नहीं कट कर रहे। इसी के बाद अगर हम देखें यूएसटी आगे सीपीआई ईयर टू ईयर न्यूज़ को, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जो है वो फॉरकास्ट, जैसे कि लास्ट ईयर जो है वो इसी मंथ में 2.4% थी, तो इस मंथ भी जो है वो इसमें कोई भी चेंज जो है वो नजर नहीं आ रहा। ये सीपीआई ईयर टू ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर कोई हमें जो है वो बड़ा चेंज देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये फॉरकास्ट इसके मुताबिक डाटा आता है या इससे जो भी जो है वो अपसाइड की तरफ जो है वो आ जाता है, डाटा ज्यादा डाटा आ जाता है, तो ये एक यूएसडी के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी। तो यहाँ पे जो है वो गोल्ड जो है वो डाउन साइड जो है वो मूव दे सकता है। तो ये डाटा जो है हमें लाजमी तौर पर देखना होगा। उसी के बाद जो है हम आते हैं कोर पीपीआई की, ये न्यूज़ है, ये भी एक पॉजिटिव डाटा है यूएसडी के लिए। तो यहाँ तक जो न्यूज़ है, ये वाली न्यूज़ भी जो है वो पॉजिटिव है, गोल्ड के जो है वो हक में नहीं है, यूएसडी के हक में आ रही है। उसी के बाद जो है वो हम जो है वो थर्सडे वाले दिन हम अगर डाटा को देखें तो पहली जो न्यूज़ है ये भी पॉजिटिव जा रही है, थोड़ी सी जो है वो यूएसडी के हक में जा रही है। ये वाली न्यूज़ एक अच्छी पॉजिटिव जा रही है। उसी के साथ अगर हम डाटा को देखें यूएसडी रिटेल सेल्स को, तो यहाँ पे जो है वो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो डाटा है वो यूएसडी को वीक कर रहा है, मगर ये बहुत कोई जो है वो अच्छा डाटा नहीं है। ठीक है, जिसको हम कह सकें कि ये एक बड़ा मार्केट में मूव ला सकती है। तो स्लाइटली जो है ये हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएसडी को वीक कर सकता है। मगर वही बात है जो मैं आपको हर बार जो है वो बताता हूँ कि जब तक जो है वो एक्चुअल डाटा नहीं आता, हम जो है वो इस पर रिलाई जो है वो नहीं कर सकते। फॉरकास्ट डाटा तब तक है जब तक जो है वो एक्चुअल डाटा नहीं आ गया। जब एक्चुअल डाटा आ जाए तो हमने जो है वो उसको प्रीवियस मंथ से जो है वो कंपेरिजन उसका जो है वो करना
होता है। तो उसी के मुताबिक हमने जो है वो अपना ट्रेडिंग प्लान जो है वो नेक्स्ट के लिए देखना होता है कि मार्केट अपना लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो किस साइड पे मूव कर सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, ठीक है, हर जुमेरात जो है वो शाया होता है, यानी कि एक मंथ में जो है वो 4 बार ये न्यूज़ आती है, इंपॉर्टेंट डाटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बड़ी कोई चेंज नज़र नहीं आ रही, ठीक है, 1000 जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ये कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं करेगी अगर डाटा यही आता है। अगर डाटा इससे हट के आ जाता है तो हम जो है वो देखेंगे कि डाटा जो है वो किस साइड मूव करता है, तो उसी टाइम जो है वो शॉर्ट टाइम हमें जो एक बड़ा मूव देखने को इस न्यूज़ की वजह से हमें जो है वो मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जो है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट को देखें तो 53.1 का डाटा है, ये स्लाइटली जो है वो पॉजिटिव है यूएसडी के लिए, और इसका भी जो है वो फोरकास्ट कोई भी नहीं बताया जा रहा, ये हमने जो है वो डाटा देखना होगा। तो यहाँ पे भी जो है वो न्यूज़ जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव है डॉलर के लिए। तो नेक्स्ट वीक में जो न्यूज़ हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, जितनी भी ये तकरीबन 2 से 3 दिन की ये न्यूज़ हैं, ज़्यादा कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, मगर एक फेड चेयर पोल की जो स्पीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसको हमने जो है वो लाज़मी तौर पे देखना होगा। इसकी वजह से जो है वो एक बड़ा मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो न्यूज़ होगी। सीपीआई और इसी के बाद जो है वो फेड की जो स्पीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी नेक्स्ट वीक में। तो अगर हम जो है वो कैलेंडर न्यूज़ से हट के जो है वो चीज़ों को देखें, तो चाइना और जो है वो जैसे कि मज़ाकरा चल रहे हैं टैरिफ को लेके, और जितने भी दूसरे ममालिक हैं जिन पे बड़े जो टैरिफ लगाए गए थे, उन पे जो है वो ट्रंप की जो है वो अभी मुज़ाकरा चल रहे हैं। जैसा कि मैंने एक पोस्ट भी की थी लास्ट वीक भी, कि हम जो है वो देख रहे हैं कि गोल्ड जो ये एक सेल का जो ये मूव दिया है, उसके पीछे एक बड़ी जो रीज़न है वो टैरिफ के लेके जो है वो मुज़ाकरात की है। अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग की बात करें तो इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि इसमें जो है वो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जो है वो सीज़फायर का जो मुआहदा है वो हो चुका है, ठीक है? तो उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ये एक बड़ा कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं था, क्योंकि हम जो हमारे जो 2 ममालिक हैं, दुनिया हमें जो है वो इतना सीरियस नहीं लेती इन मामलों में, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा झड़पें हो चुकी हैं, उनको मालूम है कि ये खुद थोड़े दिन बाद लड़ते हैं, फिर उसके बाद जो है वो खामोश हो जाते हैं। तो उसी के बाद हम जो है वो कैलेंडर न्यूज़ से हट के दूसरे डाटा को देखें तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो उसपे ला सकता है। इन कैलेंडर न्यूज़ के अलावा जो है मार्केट में जो है वो फंडामेंटली जो है वो अपसाइड या डाउनसाइड जो है वो एक बड़ा मूव आ सकता है। अगर फंडामेंटली जो है वो कोई ट्रंप की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, और उसी के साथ-साथ अगर हम जो है वो दूसरी जो जंग हो रही है, उसको हम जो है वो देखें यूक्रेन की तरफ जो है, और उसी के साथ यूक्रेन और रशिया की तरफ जो दरमियान जो एक मुआहिदा होने को जा रहा है, तो वो भी एक जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ होगी, ठीक है? उसमें भी जो है अगर वो मुआहिदा एक हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो फिर गोल्ड है, उसमें हम जो है एक सेल की जो रैली बनती हुई जो है हमें नज़र आएगी। इसी के बाद जो है हम टेक्निकली अगर बात करें तो मार्केट जो है वो किस जगह पे खड़ी है, उसको हम जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें जो है वो गोल्ड क्या बता रहा है टेक्निकली, ठीक है? फिर से मैं बता रहा हूँ कि फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया, टेक्निकली और फंडामेंटली आपने जो है वो इनको देखना होता है, ठीक है? तो जिस साइड पे ज़्यादा चांस हो, टेक्निकल भी उस साइड पे हो, फंडामेंटल्स भी उस साइड पे हो, तो आपने जो है वो फिर पोज़ीशंस लेनी होती है। बड़े टाइम फ्रेम को देखा करें, फिर उसके बाद जो है वो कन्फर्मेशन जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में लिया करें। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ पे एक अच्छी रिजेक्शन मिली है, ठीक है? मार्केट ने जो है वो जैसा कि आपको बताया गया था, ये वाला जो है वो एक डेली का जो एक एरिया था जिसको मार्केट ने स्वीप किया था, फिर उसके बाद जो है वो अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी थी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन था, जो हमने जो है वो लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने जो है वो इसको डिस्कस किया था, ठीक है? तो मार्केट ने जो है वो उसके बाद जो है वो लिक्विडिटी लेने के बाद जो है एक अच्छा एग्रेसिव मूव दिया था। तो जैसा कि उससे पहले मैंने एक सेशन में बताया था कि ये वाला जो एरिया है, ये तभी मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करेगी जब कोई बड़ा फंडामेंटल जो है फंडामेंटल के हवाले से जो है हमें बड़ी न्यूज़ जो है वो देखने को मिलेगी। तो उसके बाद जो है वो मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा मूव दिया, और मार्केट जो है ऑलमोस्ट जो है 3432 तक जो है वो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। फिर इसके बाद अगर हम अभी जो है वो सिचुएशन को देख लें तो वीकली सिचुएशन हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक अच्छी रिजेक्शन जो है हमें देखने को नज़र आ रही है, ठीक है? तो ये एक साइन है कि हमारे पास जो है वो गोल्ड जो है वो सेल की तरफ जो है वो नेक्स्ट वीक में रह सकता है, ठीक है? ये रिजेक्शन जो है हमें बता रही है कि गोल्ड जो है वो वीकली टाइम फ्रेम की बुनियाद पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमें जो है वो नेक्स्ट वीक में जो है वो गोल्ड जो है वो सेल की तरफ जो है वो मूव देता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? इसी की कन्फर्मेशन हम जो है वो डेली टाइम फ्रेम में अगर करें, तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है इस एरिया के जो है वो ऊपर क्लोजिंग दी है। ये एक अच्छा साइन है कि मंडे वाले दिन जो है वो गोल्ड जो है वो अपसाइड रहने के ज़्यादा चांस है। तो हम जो है वो डेली बेसिस पे अगर देखें तो गोल्ड जो है वो अपसाइड मूव दे सकता है, मगर बहुत स्ट्रांगली जो है वो गोल्ड अप जाना भी जो है वो थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। कम चांस है गोल्ड के जो है वो अपसाइड की तरफ जाने के। अगर हम टेक्निकल को देखें, टेक्निकली की मैं बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली आपको मैंने जो है वो ऑलरेडी जो है रिपोर्ट शेयर की है। टेक्निकली यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाने के बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि वीकली एक स्ट्रांग रिजेक्शन मिली है गोल्ड को। तो डेली बेस पे अगर हम देखें, डेली की अगर हम कैंडल्स को देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो एक जो पॉजिटिव थोड़ा-सा गोल्ड नज़र आएगा, यहाँ पे अपसाइड की तरफ मूव देता हुआ नज़र आएगा। तो इन एरियाज़ को जो है वो आप लास्ट में देखें कि इन एरिया से मार्केट जब तक ऊपर है तो गोल्ड जो है हमारा बुलिश है। तो जब मार्केट इन एरियाज़ को ब्रेक करेगी तो फिर जो है वो गोल्ड अपना जो है वो बीरिश ट्रेंड जो है वो लेकर इसी को जो है वो चलेगा, ठीक है? H4 में देखें तो वही हमारे पास लेवल है। M15 M30 में आते हैं तो छोटे लेवल पे हम जो है वो स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे के लिए हम जो है वो एक एरिया जो है वो देख लेते हैं कि हाँ, कहाँ पे हमें जो है वो अच्छी ट्रेड जो है वो मिल सकती है। यहाँ पे सबसे पहले जो है, इस एरिया से पहले आपने जो है वो ट्रेड नहीं करनी। आपको जितना भी गोल्ड जो है वो अच्छा साइन दे, आपने जो है वो इन एरिया से पहले जो है वो ट्रेड नहीं करनी। मंडे वाले दिन मैं ज़्यादा जो इंटरेस्टेड हूँ वो गोल्ड को जो है वो बाय साइड की तरफ जो है वो इंटरेस्टेड हूँ। आप जो है वो ये वाले एरिया जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है? हम जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो इस एरिया के डाउन जहाँ भी हमें एक कन्फर्मेशन मिले, हम वहाँ से जो है वो बाय की ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। उसी के साथ अगर मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ अगर मूव दे, ठीक है? तो इस एरिया से पहले जो है हम इसमें एंटर जो है वो नहीं होंगे। मार्केट को कम से कम जो है वो 3350 का जो है 3350 के ऊपर जो है वो जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम इस एरिया में जो है वो कंफर्मेशन लेके और यहाँ पे हम जो है वो सेल में बैठ सकते हैं, ठीक है?
उससे पहले या मैं आपको ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे एंटर हो जाना है, यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है। मार्केट पॉसिबल है कि इन एरियाज को भी स्वीप कर सकती है। कंफर्मेशन के बगैर जो है वो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस एरिया से ऊपर जहां हमें कंफर्मेशन मिलेगी हम जो है वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए जो है हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बाय साइड मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस एरिया से जब तक ये 3319 का एरिया है, जब तक मार्केट जो है वो इससे ऊपर है हम बाय में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट इन एरियाज को स्वीप करे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे कोई एविडेंस हमें मिले, ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे सेल बाय की ट्रेड जो है वो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उससे पहले हम जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट या तो हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे दे या हमें जो है वो इस साइड पे जो है वो कंफर्मेशन दे, तो हम यहाँ से बाय साइड पे जो छोटी शॉर्ट टर्म में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट जो है वो अगर आप सेल देखते हैं तो मार्केट को जो है वो इन एरिया से ऊपर जो है हम कोई एविडेंस के साथ जो है वो सेल का देख सकते हैं। मगर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडे वाले दिन जो है वो मैं इंटरेस्टेड हूँ गोल्ड को जो है वो इन एरिया से बाय करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अभी जो है वो बात नहीं चल रही, शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो मैं गोल्ड को यहाँ इन एरिया से जो है वो बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो वीकली जो है वो सेशन होता है, तो जिसमें फंडामेंटली और टेक्निकली हम जो है वो गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड की क्या पोजीशन है। फंडामेंटल्स को लास्ट में देखें, सिर्फ सोशल मीडिया की न्यूज़ को नहीं, बल्कि जो है वो ऑथेंटिक जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से फंडामेंटल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे जाके देखें। और सीओटी रिपोर्ट को लास्ट में पढ़ा करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, आपको इससे जो है वो एक आइडिया हो जाता है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो किस साइड पे जो है वो इंटरेस्टेड है। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।